भारत सरकार को मुस्लिम मुक्त बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जी हाँ, मुस्लिम मुक्त इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि रविवार को जो मोदी कैबिनेट 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें कुल मंत्रियों की संख्या मोदी जी को मिलाकर 72 है, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, वहीं 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। लेकिन देश की आबादी में एक बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को मोदी कैबिनेट 3.0 में हिस्सा नहीं मिला। इस सरकार में किसी भी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली है, न कैबिनेट में, न स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया और न ही राज्य मंत्री बनाया गया। ऐसा क्यों मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? इस्लाम विरोधी नहीं है नरेंद्र मोदी, मुसलमानों का भला चाहते हैं। अपने इंटरव्यू में मुसलमानों के हक की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में किसी भी मुसलमान नेता को शामिल ना करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी सरकार 3.0 में अब और भी ज्यादा तानाशाही होने वाली है? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यकाल शुरू हुआ, 3 मुस्लिम मंत्रियों का सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया है दोस्तों। जिस बीजेपी की छवि आज मुस्लिम विरोधी के रूप में है दोस्तों, उसी बीजेपी के शुरुआती दौर में पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन हुआ करते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा में जीत भी दर्ज कर चुके हैं दोस्तों। आरिफ बेग को छोड़कर बाकी तीनों ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं दोस्तों। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं, मोदी 3.0 वाली बीजेपी है। इस बीजेपी के प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया, अधिक बच्चे पैदा करने वाले और ना जाने क्या क्या कहकर संबोधित करते हैं। इस बीजेपी के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो इस्लाम विरोधी नहीं है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, लेकिन अपनी ही कैबिनेट में, सरकार में मुस्लिम को जगह, हिस्सेदारी नहीं देते हैं। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार में उनकी हिस्सेदारी 0 है दोस्तों। और ये मेहरबानी उस प्रधानमंत्री की सरकार में हुई है जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम विरोधी नहीं हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों एक भी मुसलमान को कैबिनेट में जगह नहीं मिली? इसका साफ तौर पर एक कारण ये हो सकता है कि जब मुस्लिम विरोधी ही राजनीति करनी है तो मुसलमान को शामिल करके करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पिछले 2 कार्यकाल को देखा जाए दोस्तों, तो वहां पर भगवान राम जी का सहारा लेकर, मुसलमानों का मंच से नाम लेकर, मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण जैसे मुद्दों का सहारा लेकर ही राजनीति हुई है। भाजपा नेता जितना भी बोले कि उन्होंने मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं की है, लेकिन दोस्तों उनकी राजनीति का जो पैटर्न है वो साफ तौर पर मुस्लिम विरोधी ही नजर आता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है दोस्तों कि मुस्लिम वोट
बीजेपी को कम जाते हैं। मुसलमान उन्हें वोट देने से कतराते हैं क्योंकि बीजेपी के नेता खुलेआम मंच से हथियार उठाने की बात करते हैं। 2050-60 तक हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, इस तरह की बात कही जाती है। ऐसे में मुसलमान नेताओं को अपने कैबिनेट में शामिल ना करके कहीं ना कहीं भाजपा, नरेंद्र मोदी, एनडीए मैसेज देना चाह रहे हैं अपने उन वोटर्स को जो कि उनकी मुस्लिम विरोधी राजनीति को पसंद करते हैं, जो बहुसंख्यक नीति को पसंद करते हैं। दोस्तों, एक कारण ये भी हो सकता है कि भाजपा को, मोदी जी को ऐसा लग रहा हो कि इस बार उन्होंने सांप्रदायिकता, बहुसंख्यकवाद और तानाशाही कम कर दी है, इसलिए उन्हें कम सीटें मिली है। अब अगर वो ज्यादा करेंगे इन सब चीजों को तो उन्हें इस बार और ज्यादा सीटें आएंगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। रिजिजू बौद्ध और कुरियन ईसाई समुदाय से आते हैं, तो हरदीप पुरी और बिट्टू सिख समुदाय से आते हैं। रामदास अठावले बौद्ध धर्म से आते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार में बुद्धिस्ट को रखा, सिखों को रखा, बौद्ध को रखा और सिर्फ मुसलमानों को अलग करना, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीतियों को ये दर्शाता है दोस्तों। मुस्लिम अल्पसंख्यकों से उनका हक छीनने वाली ये बात है। दोस्तों, जिन अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार में शामिल किया गया है, इनमें से ज्यादातर लोग तो चुनकर ही नहीं आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ऐसे में बिना चुनकर आए इन व्यक्तियों को लाना पूरे तरीके से सिर्फ एक समाज, एक धर्म, एक समुदाय को आइसोलेट, अलग थलग करने की नापाक कोशिश है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।